ना होती तो नरेंद्र मोदी जी बीच चुनाव छोड़ के भागते नहीं। अगर विवशता ना होती तो अमित शाह जी का पोस्टर से फोटो नहीं हटाया जाता। अगर विवशता ना होती तो योगी जी के बयान पर पंकजा मुंडे से लेकर अजीत पवार जी और अशोक चव्हाण जी बितक न जाता। और अगर विवशता ना होती आपकी तो ये टिप बीजेपी से ना आती। ये असलियत है आप लोगों को। सबसे पहले तो बिल्कुल विनम्रता से मैं सुधांशु जी को कहना चाहूँ कि वो अगर छत्रपति शिवाजी महाराज पे कमी टिप्पणी करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। काफी कंट्रोवर्शियल बातें आपने कही हैं जिससे महाराष्ट्र की जनता को आहत हुई है। माफी मांगते थे। छत्रपति शिवाजी ने 5 बार पत्र लिखा था औरंगजेब को, तो उसका मतलब क्या? मगर नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना। 40 लाख तक एक प्रत्याशी खर्च कर सकता है, लेकिन अब जबकि चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, 9.5 लाख 9,30,000 से ज्यादा रकम तो कैश में उसी होटल से बरामदगी हुई है जहां तावड़े साहब थे। जवाब क्या है? बीजेपी की क्या दलील है? क्या ये वोटर्स को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा? क्या आपकी पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत नहीं है? लेकिन इसी के साथ नैतिकता के सवाल पर आज आप कहां खड़े हैं सुधांशु? अंजना जी, आपने बहुत सही कहा है। अब चुनाव के लिए सिर्फ आज की रात बची है। तो वो रामायण सीरियल वाला ध्यान होगा ना, जब वो लंकेश घूमता है तो कहता है यही रात अंतिम, यही रात भारी। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा इन चुनावों में और उपचुनावों में बड़ी विचित्र घटनाएं होने लगी हैं। कई उलेमा का फतवा आ रहा है, तो कहीं पर रहस्यपूर्ण ढंग से हिंसा की घटनाएं हो रही हैं बड़े संदिग्ध परिस्थिति में। और देश की जनता समझ सकती है कि इस हिंसा की घटना का सहज और स्वाभाविक लाभार्थी कौन है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो कहीं पर कहा जा रहा है कि साहब वो बुरके में वोटिंग होनी चाहिए, यानी चुनाव आयोग की जो वो है उसको भी खत्म कर दिया जाए। देखिए, ये घटना एक होटल की है। होटल के अंदर और बाहर सीसीटीवी अवेलेबल रहते हैं। तो हमारी पार्टी ने साफ कहा कि सीसीटीवी फुटेज दिखाएं और हर आदमी के हाथ में मोबाइल होता वो कैमरा दिखाएं। ले चलिए उस होटल में, समझाइए जरा क्या हुआ, क्योंकि नोट दिख रहा है, तावड़े साहब दिख रहे हैं, उन पर लोग गंभीर आरोप लगा बात बताना चाहता हूँ। बहुत आपने सही बात कही। तावड़े साहब दिख रहे हैं, अगल बगल लोग दिख रहे हैं, वो नोट कहां दिख रहे हैं? और सुप्रिया जी ने अपनी प्रेस में कहा कि बोरे में भर के आए। तो आज 500 रुपए की जो गड्डी होती है, एक बोरे में भी 5 करोड़ नहीं आ सकते। 5 करोड़ की इतना भारी अमाउंट है जो दूर से आदमी को नेकेड आई से भी दिख जाएगा। ये वही पार्टी है ना अंजना जी, जिसने 30 साल पहले, याद करिए, जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव पे हर्षद मेहता से 1 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया था, तो ये आके कहते थे 1 करोड़ रुपया इतनी भारी होता है कि एक आदमी अपने हाथ में लेके नहीं जा सकता। तब 1000 रुपए के नोट होते थे। और आज 500 रुपए के नोट में 5 करोड़ एक आदमी लेके जा रहा है, पर वो एकदम मिस्टर इंडिया की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। वो कहीं दिख ही नहीं रहे, उनका कोई विजिबल वही नहीं दिख रहा। सीसीटीवी फुटेज एक डायरी भी है सुधांशु जी, लोगों के हाथ में कैमरा। सुधांशु जी, एक डायरी भी है जिसमें बताया जा रहा है, पूरा हिसाब किताब है, किसको कितना दिया, क्या दिया। कई जगहों पर वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रहा है। जब तक वेरिफिकेशन नहीं होता हम दिखा नहीं सकते, जैसे आएगा फिर हम दिखाएंगे। अंजना जी, वही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि वेरिफिकेशन होने दीजिए, सारी चीज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चूंकि ये पार्टियां तो वो पार्टियां हैं जिन्होंने नोट से भी इन्हीं का नाता रहा है, नोट वर्ड से भी और जिहाद से भी। एक वाक्य और कह दूं, यहां तो आरोप और प्रत्यारोप की बात है। भारत के इतिहास में यदि सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय होने के बाद कोई चीज साबित हो चुकी है कि कैश पैसा देकर सरकार बचाई गई, तो आज से ठीक 30 साल पहले 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गया कि जेएमएम के सांसदों ने पैसा लिया और सरकार बचाई। और वही लोग आज भी साथ में हैं, झारखंड में भी दोनों साथ में हैं। तो ये इनकी फितरत है और जो हार की बौखलाहट के कारण इनके मुंह से अनायास निकल रही है। ठीक है, सुप्रिया सुले जी, जल्दी माफ कीजिएगा, सुप्रिया श्रीनेत जी, जल्दी से आपसे एक रिएक्शन। उसके बाद में प्रियंका जी फौरन आऊंगी, क्योंकि उद्धव जी इसको नोट जिहाद कह रहे हैं। लेकिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पर की थी और सुप्रिया जी, आपने कहा कि एकदम पैसे की गड्डी में, बोरी में बैठे हुए विनोद तावड़े मिले हैं। वहां पर नोट लेकर बहुजन विकास अघाड़ी के नेता पहुंचे हैं आरोप लगाते हुए, और 9.5 लाख बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक 3 एफआईआर दर्ज है और इसी के साथ पैसा जब्त कर लिया गया है। अब आप लोग इसको कैसे देखें? सर्वप्रथम तो आपने सुधांशु जी से एक शब्द पूछा था, नैतिकता। नैतिकता और मर्यादा वो 2 शब्द हैं जो नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी ने बेच खाए हैं, नीलाम कर दिए। ये 2 शब्द, इनके लिए नैतिकता और मर्यादा नहीं है। इतिहास में जाएंगे तो आपका इतिहास बड़ा सियाह, बड़ा काला है, क्योंकि एक अकेले पार्टी के अध्यक्ष घूस लेने के दोषी पाए गए, 4 साल की सजा भुगती। वो भारतीय जनता पार्टी के बंगारू लक्ष्मण जी थे, हथियार की डील में रिश्वत लेते हुए दोषी पाए गए थे, आरोपी थे। फिर 11 साल बाद उनको सजा हुई, 4 साल की सजा काटी थी। ये आपका काला सियाह इतिहास है, तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। तावड़े जी के ऊपर 2-3 आरोप है, मैं उसको थोड़े से संक्षेप में बता देती हूँ। तावड़े जी रहने वाले बोरीवली के थे, वो
विरार ईस्ट में, विरार विरार पूर्वी में चुनाव थम जाने के बाद वो क्या कर रहे थे? विरार पूर्वी में थे, चुनाव थम जाने के बाद उन्होंने पहला नियम का उल्लंघन किया, वहां पर वो क्या कर रहे थे? फिर जब बीवीए के लोग आ गए और उनको धर दबोचा तो वो हितेंद्र ठाकुर से हाथ जोड़ के कहने लगे मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। उन्हीं के लोग इनका पैसा निकाल कर दिखाने लगे। साक्ष्य मांग रहे हैं सुधांशु जी। आज तक के चैनल पर मैंने देखा है सूटकेस दिख रहा है, उसी सूटकेस में भरकर आया था पैसा। आप लोगों ने जो पैसा कमाया इलेक्टोरल बॉन्ड से, प्रोजेक्ट की जो लूट खसोट करी है, जो 50 खोखे वाली सरकार चलाई है, वहीं से पैसा आया था। सुधांशु जी सोर्स पूछ रहे थे। और मैं दो चीजें टेक्निकल बोल देती हूँ। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 123 पैरा 1 के तहत ये अपराध है, उनसे पूछताछ होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसके बजाय सब कुछ हो रहा है। मैं छोटी सी बात सुधांशु जी से पूछती हूँ, अगर विपक्ष का कोई नेता होटल में ऐसे पैसा बांटते हुए चुनाव के कुछ घंटे पहले पकड़ा जाता तो आप कहते कोई बात नहीं है, आप कोई नैतिकता, आप कोई मर्यादा नहीं बतियाते। और छोटी सी एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करती हूँ, ये जरूरी है। इन्हीं के घटक दल के जयंत ठाकरे जी अभी पकड़े गए नासिक में, 2 करोड़ रुपए उनके यहां से बरामद हुआ है। इनके लोग पूरे चुनाव में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी से लेकर उद्धव ठाकरे साहब, शरद पवार, सुप्रिया सुले, रेवंत रेड्डी, खड़गे जी, सबके बैग चेक कर रहे थे, सबके हेलीकॉप्टर चेक कर रहे थे। और पैसा तो टेम्पो में लेकर आप चल रहे थे कि टेम्पो में भर के पैसा बांटा जा रहा है, बोरों में भर भर के लादा जा रहा है, अंबानी अडानी से माल उठाया। ये तो मोदी जी कह रहे थे। ठीक है, अब प्रियंका जी। राहुल जी को भी कहकर दिखाएं, ये असलियत है। प्रियंका जी, एफआईआर दर्ज हो गई है, जांच के बाद ही सच पूरा सामने आएगा। लेकिन तस्वीर में जो दिख रहा है उसमें यही है कि बहुजन विकास अघाड़ी के नेता जो हैं वो आरोप लगाते हुए रुपया उछाल रहे हैं। 9.5 लाख की बरामदगी हुई है। ये नोट जिहाद जो उद्धव जी कह रहे हैं वो कैसे? कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और अब आपके चैनल के माध्यम से सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं बुरकों के पीछे इलेक्शन करने आ रहे हैं, वोट करने आ रहे हैं। पंकजा मुंडे शायद इन्हीं की नेता हैं, एमएलसी हैं। उन्होंने कहा है 90,000 लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनको महाराष्ट्र बुलाया गया है, खास करके गुजरात से, कि इनके लिए वोट करें और चुनाव प्रचार में लगे रहे। तो क्या उनको वापस महाराष्ट्र से बेदखल कर दिया गया है वोटिंग के समय पर? तो दूसरों पे आरोप लगाने से पहले खुद के गिरेबान में झांके। दूसरा, सुधांशु जी की तो खैर आदत ही है कि वो शुरू करते हैं महाभारत से, फिर आ जाते हैं 1947 में, फिर 1970 की बात याद दिलाते हैं, फिर 30 साल पहले क्या कैश फॉर वोट स्कैम हुआ था उसके बारे में याद दिलाते हैं। वो सारे पे इन्वेस्टिगेशन हुआ और जो वो पाए गए, जो गिल्टी पाए गए, उनके ऊपर एक्शन कार्रवाई हुई। बात यहाँ की है, बात उस चुनाव की है जो बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और जो सरकार हमारी गिराई गई। आज महाराष्ट्र का बच्चा जानता है कि 50 खोखे एकदम ओके। गोवा की टेबलों पे नंगा नाच हुआ और बकायदा पता चला था कि गुजरात से जो खोखे आए थे एक इंडस्ट्रियलिस्ट के यहाँ से, उसी खोखे का इस्तेमाल कर हमारी सरकार गिराई गई, जैसे उनको धारा भी मिल सके, उनको बाकी सारे प्रकल्प महाराष्ट्र के मिल सके। आज ये फिर से, आज जो पर्दाफाश हुआ है, 9 लाख बरामद हुआ, 5 करोड़ बरामद हुआ, बात चल रही है कि 15 करोड़ भी वहां पर था। वहां पर विनोद तावड़े कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, उनको भारतीय जनता पार्टी उनको चाणक्य भी मानती है। सॉरी, अमित शाह जी को मैं माफी देकर कहना चाहूंगी, वो अपने आप को चाणक्य मानते हैं और बहुत सारे लोग विनोद तावड़े को चाणक्य मानते हैं कि उन्होंने पार्टियों को तोड़ने का काम किया है, उन्होंने नॉन बीजेपी गवर्नमेंट को गिराने का काम किया है। और आज वो एक कमरे में पैसे बांटते हुए पाए गए जिनके साथ उनकी एक लाल डायरी है। पहले एक जैन डायरी हुआ करती थी, याद होगा शायद सुधांशु जी को, क्योंकि इतिहास के काफी जानकार हैं, और आज ये लाल डायरी आई है। तो क्या इस देश में चुनाव फ्री एंड फेयर हो रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ने जो 4 बार उद्धव ठाकरे जी के बैग चेक किया था, वो बैग में तो कुछ नहीं पाया गया था, और जो खोखे भर भर के गुजरात और दिल्ली से आ रहे थे, पीएम केयर्स फंड के हों या इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के हों, इस तरीके से वोटर से पैसा बांटकर वोट खाने के लिए, क्या ये सही है? अब एफआईआर दर्ज हुई है, इनको तो इमीडिएटली धर दबोचना चाहिए था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में लगे हैं, अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द होगी। हु इज परमिटिंग हिम टू डू प्रेस कॉन्फ्रेंसेस? हर नियम कानून का उल्लंघन हो रहा है और ये कहते हैं हम घबराए हुए हैं। भाई साहब, अगर हम घबराए होते तो नासिक में 2 करोड़ आपका नहीं पाया गया होता। हम घबराए हुए होते तो 5 करोड़ अभी विनोद तावड़े के साथ नहीं मिले होते। ये जनता आपका मुंह दिखा रही है कि आपकी सच्चाई क्या है। ये जनता के लोग, और ये कहते हैं चलिए वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार है, उम्मीदवार कोई भी हो, किसी भी पक्ष के हो, पक्का ये है कि जहां जहां चोरी, डाका और विश्वासघात और गद्दारी होती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी सही मायने में उसकी आर्किटेक्ट होती है। ये आज इससे स्पष्ट हो गया। जवाब दीजिए सुधांशु जी, जवाब दीजिए। चारों तरफ से आप घिर रहे हैं, सवाल यही उठ रहा है, सर ये किसी और ने नहीं किया है, ये आप लोग वहां पर आपके नेता बैठे हुए हैं जहां पर उनको नहीं होना चाहिए था, प्रचार खत्म हो गया है। तो जो परिस्थिति बनी है इसके लिए आप, आपकी पार्टी के नेता और राष्ट्रीय सचिव खुद जिम्मेदार हैं। कर क्या रहे थे वहां पर? प्रियंका जी ने
कि कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करने की जरूरत नहीं थी कि महाभारत के जमाने में चले गए। प्रियंका जी, मैंने तो उस जमाने का ही बोला जब आप कांग्रेस में हुआ करती थी। प्रिया जी ने बड़ी मजेदार बात बोली, उन्होंने कहा वो सूटकेस रखा हुआ था। तो सुप्रिया जी एक सूटकेस बता दीजिए जिसमें 5 करोड़ रुपया आ सकता हो, वो कौन सी कंपनी का सूटकेस होता है जो वहां रखा हुआ था और गेट पे कैसे आता? हो सकता है आप लोगों को अनुभव ज्यादा हो, क्योंकि आपके सांसदों के यहाँ किसी को पश्चिम बंगाल में 60 और 65 करोड़ निकल आता है, तो किसी का 350 करोड़ निकल आता है, तो किसी का 25 करोड़ निकल आता है। और नोट और जिहाद दोनों शब्दों से आप लोग, तो हो सकता है टेक्निकली आपके अंदर आपको उस विषय का अनुभव ज्यादा हो, इसलिए पहले आपने बोरे की बात कही, अब आपने सूटकेस की बात कह दी। यही जो पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश है ना, वो मन में संदेह उत्पन्न करता है। इसीलिए मैंने कहा कि यहां पे सिर्फ मामला एक नहीं है। यहां पे आप देख लीजिए जो वीडियो में दिखाई पड़ रहा है, किसके हाथ में पैसा दिखाई पड़ रहा है बताइए? बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं के हाथ में दिखाई पड़ रहा है, और वो भी होटल के अंदर है। अगर ये कह रहे हैं कि पैसा बांटा जा रहा था, यदि इनके हिसाब से तथाकथित पैसा, तो वहां पे होना चाहिए था जहां पर बस्ती हो, वहां सिर्फ भाजपा कार्यकर्ता बैठे हुए। मतलब क्या मजाकिया बात कही गई है कि पार्टी। हाँ, एक बात मैं मानता हूं जो टेक्निकली, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज की है कि विनोद तावड़े जी थाने से जा रहे थे, चूंकि वो संगठन का काम देखते हैं, तो तमाम प्रत्याशियों से फोन पर जानकारी ले रहे थे। और इस विधानसभा के पास से गुजरते हुए जब उन्होंने कहा, तो प्रत्याशी जी ने, नाइक जी ने कहा कि हम यहां मीटिंग कर रहे हैं, आप यहां आ जाएं तो अच्छा रहेगा। चल झूठा। अभी आज ही अबू आजमी जो है एक मौलाना साहब से फतवा जारी करवा के आ रहे हैं, वो भी इसी चुनाव में हो रहा है। अभी आज ही देखिए, कुछ दिनों पहले एक उलेमा साहब ने बहुजन विकास अघाड़ी के पक्ष में, वो अपने आप कर दिया ना, वो आप लोगों ने कहा थोड़ी होगा। कहा कि फतवा जारी हुआ है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे उलेमा का सपोर्ट। शायद ये भूल गए कि शंकराचार्य जी आए थे मातोश्री में, उन्होंने कहा था जो अधर्म महाराष्ट्र में हुआ है उद्धव साहब की सरकार गिराने का, वो अधर्म खत्म करना जरूरी है, धर्म वापस लाना जरूरी है। और उद्धव ठाकरे जी जब तक फिर से मुख्यमंत्री ना बने, हम सब हिंदू सनातन धर्मियों के धर्म पालन करने वालों की जिम्मेदारी है कि उनको वोट कर उनको मजबूत कर फिर से मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी। वो शायद भूल गए होंगे क्योंकि उनका फोकस इतना उलेमा में है, मौलाना में है, कि वो भूल गए कि हमारे खुद के सनातन धर्म के शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं। तो हमारे तो सब तरह से सपोर्ट है, आप टेंशन मत लीजिए। हमें मैन्युफैक्चर सपोर्ट की जरूरत नहीं है जैसे आप लोगों को पड़ती है, या खोके लेकर सपोर्ट की जरूरत नहीं है जैसे आप लोगों को पड़ती है। तो रही बात मेरे कांग्रेस में होने की, हाँ ये भी बात सही है कि मैं कांग्रेस में रही हूँ, और उस कार्यकाल में जो हुआ है फिर से मैं दोहराऊंगी, वहां पे इन्वेस्टिगेशन हुए हैं। पर यहाँ पर तो स्पष्ट है, विनोद तावड़े जी जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के रहते हैं दिल्ली में, काम की वजह से दिल्ली में रहते हैं, वोटर वो है बोरीवली के, पर दिखाई देते क्योंकि मीटिंग चल रही है वहां पे। सर अगर आपको पता होगा 48 घंटे बाद कोई किसी मीटिंग में नहीं शामिल हो सकता है, पर ये वहां पे शामिल होते हैं। और पता है बहुजन विकास अघाड़ी के ही लोग बता रहे हैं कि वो तो जब इनको पकड़ा गया था, वो किचन के रास्ते से भागकर जाने की कोशिश कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका था। अब कितने बड़े बड़े सूटकेसेस गए थे, वो सूटकेसेस अब इलेक्शन कमीशन हमें बताए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी अच्छी तरीके से अवगत है, उन्होंने बहुत सारा करोड़ों रुपए का पैसा इन्होंने रेड के माध्यम से किया है। पर अफसोस ये है कि बड़े से बड़े नेता ऐसे बैग लेकर घूम रहे हैं, उनको पकड़ पाने में इनको मुश्किल लगी, और जनता ने वो भी उनका सच उजागर कर दिया है। अब वो जनता एफआईआर के माध्यम से पता चलेगा ना क्या सच्चाई है। पर ये सच साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी चुनाव जीतती है, धन बल पर ही जीतती है। जवाब दीजिए इसका सुधांशु जी, फिर सुप्रिया जी। सुधांशु जी, वो कह रहे हैं कि हितेन ठाकुर की पार्टी बहुजन विकास अघाड़ी के लोग कह रहे हैं कि भागने की कोशिश कर रहे थे विनोद तावड़े। देखिए मैं बताना चाहता और हूँ, वो फिर एक और देखिए चीज प्रियंका जी ने एक और बोला चीज कह रहा हूँ कि बीजेपी से ही वहाँ बैग टिप ऑफ दिख रहा मिला था, है। वो बोली एक और सूटकेस। चीज कह रहे हैं कि उनको टिप ऑफ भी बीजेपी अरे वाले भाई से क्या ही है, मिला है, अरे वो बोलने उसका दीजिए leadership आप से। आराम से। तो उनके बीच में ये जो झगड़े चल रहे हैं उसका भी स्पष्टीकरण दे दें तो अच्छा रहेगा। वो कह रहे हैं कि आपसी लड़ाई की वजह से ये हुआ है। कई लोग ये मानते हैं कि तावड़े जी और फडणवीस जी के बीच में जो मतभेद है वो बहुत चरम पर है। सुधांशु जी, इस ओर इशारा है उनका, जवाब दीजिए। नहीं, वो मैं प्रियंका जी की बात को समझ सकता हूं। आपसी लड़ाई के कारण क्या होता है पार्टी के अंदर, मुझे लगता है उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता होगा, तो वो अपना स्वानुभूति प्रयोग बता रही होंगी। वो विषय को हम अलग रखते हैं, हम यहां पे बिल्कुल टेक्निकल बात करते हैं। सुप्रिया जी ने कहा सूटकेस, इन्होंने कहा बैग, और उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा बोरे। न बोरा दिख रहा है, न सूटकेस दिख रहा है, न बैग दिख रहा है, केवल आरोप दिख रहा है। इसके अतिरिक्त यहां पर एक और बात भी समझ लीजिए कि मजे की बात यह है कि प्रियंका जी ने कहा कि जो अधर्म हुआ था, तो मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे जी धर्म के लिए गए थे या अर्थ के लिए गए थे, पूरे देश को पता है। और जिस कारण से गए थे उस कारण में जाके भी आज क्या स्थिति है। महाविकास अघाड़ी ने नहीं कहा कि वो हमारे सीएम कैंडिडेट होंगे, कहा जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी वो सीएम कैंडिडेट होंगे। में कहावत होती है, शब्दशः न लिया जाए, कि जात भी बदल ली और बात भी नहीं बनी।
यानी उधर चले भी गए और कौन किसके साथ खड़ा है, बस बाला साहब ठाकरे जी के कुछ स्टेटमेंट्स के वीडियो देख लीजिए और आज की उनकी स्थिति देख लीजिए। वो कह रहे हैं आप लोग मिलकर तय कर लीजिए, बोरी था, बैग था या सूटकेस। सुधांशु जी कहते कहते एक शब्द यूज कर गए, विवशता। इससे ज्यादा विवश और इससे ज्यादा वीक आर्ग्यूमेंट्स करते हुए मैंने सुधांशु जी को आज तक किसी शो में नहीं देखा है। मैं समझ सकती हूं इनकी विवशता। इनका एक बड़ा नेशनल ऑफिस बेरर पैसे बांटते हुए, करोड़ों के खोके बांटते हुए पकड़े गए, तो ये बेचारे यहां पर आकर क्या बोलेंगे? ये बैग सूटकेस में उलझा रहे हैं। अरे मत उलझिए, पैसे की बात करिए। जो पैसा, जो नोट खालिस बांट रहे थे उसकी बात कर रही हूं मैं। एक बात यहां पर कहना चाहती हूं अंजना जी, और ये बात कहनी जरूरी है। इन्होंने चोरी से सरकार बनाई, वो नीलामी करी विधायकों की, बड़े बड़े पैसे देकर विधायकों की खरीद फरोख्त करी, चोरी की सरकार बनाई। अब इनको लगा कि ये इसी तरह से वोट की खरीद फरोख्त करके चुनाव जीतेंगे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, फूले जी की धरती है, शाहू जी महाराज की धरती है। ये धरती बाबा साहब अंबेडकर की है। ये आपके पैसे से बिकने वाली नहीं है, ये आपको पाठ पढ़ाने वाली है। और इलेक्शन कमीशन की साख तो बिल्कुल ऑन टेस्ट है। यहां पर इलेक्शन कमीशन की प्रतिष्ठा, उनकी साख, उनकी निष्पक्षता का इससे बड़ा लिटमस टेस्ट कोई नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा है कि उन्होंने महाराष्ट्र और झारखंड में 1000 करोड़ रुपए की बरामदगी करी है इस चुनाव में, जो पिछले चुनाव से 7 गुना ज्यादा था। अगर ऐसा उन्होंने किया, जो कि उनका दम है, अच्छी बात है, तो अब इलेक्शन कमीशन आंख मूंद नहीं सकता है। जयंत ठाकरे शिंदे सेना के पकड़े जाते हैं नासिक में, बंबई में विनोद तावड़े जी ये काम कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है भाई? महायुति को क्या लग रहा है चोरी से सरकार खरीद फरोख्त करके बनाओगे, फिर चोरी से वोट खरीदोगे? ये महाराष्ट्र की जनता है और आपको इसका बहुत बड़ा सबक सिखाएगी। मैं एक अंतिम चीज कहकर अपनी बात खत्म करना देना चाहती हूं, क्योंकि विवशता, नैतिकता, मर्यादा, ये सारे शब्द यहां पे उपयोग हो गए। अगर विवशता ना होती तो नरेंद्र मोदी जी बीच चुनाव छोड़ के भागते नहीं। अगर विवशता ना होती तो अमित शाह जी का पोस्टर से फोटो नहीं हटाया जाता। अगर विवशता ना होती तो योगी जी के बयान पर पंकजा मुंडे से लेकर अजीत पवार जी और अशोक चव्हाण जी बिदक ना जाते। आप ही के लोग हैं। अगर विवशता ना होती तो सिर्फ फुटौवल ना मचता, और अगर विवशता ना होती आपकी तो ये टिप बीजेपी से ना आती। ये असलियत है आप लोगों की। इसका जवाब आप जरूर दीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री G20 के सम्मेलन में गए हैं सुप्रिया जी, आप कह रहे हैं कि चुनाव की वजह से G20 विजिट कैंसिल कर देते। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। प्रधानमंत्री पिछले 1.5-2 साल से ग्रीस, साउथ अफ्रीका, दुनिया के देश देश घूम रहे हैं, नाइजीरिया पाइजीरिया सब घूमे ले रहे हैं। बस प्रधानमंत्री एक जगह नहीं जाएंगे, और वो है मणिपुर, जो 1.5 साल से चल रहा है, जहां पर विधायकों की बैठक बुलाई गई, इनके घटक दल वाले नहीं आए, एनपीपी ने इससे सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। 8 महीने के बच्चे की लाश तैरती हुई मिली है। प्रधानमंत्री के घूमने की बात अगर शुरू करिएगा तो बहुत दूर तक चली जाएगी, बीजेपी को बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 1.5 साल से एक शांति की अपील नहीं की है मणिपुर में, और एक बार मणिपुर गए नहीं है। और मुझे इस बात का दुख है। सुधांशु जी, इसका जवाब दीजिए। पर अभी छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम दिया सुप्रिया जी ने। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर ये राजनीति करने वाले और नाम लेने वाले दोनों दलों ने एक ऐसे कैंडिडेट को राज्यसभा में भेजा महाराज से बाहर लाके, जिसने औरंगजेब की कब्र पे जाकर फातिया पढ़ा, उनको रहमतुल्लाह अल सलेह कहा, फेसबुक पे उसकी तारीफ की, और उसको भी भेजना, ये होती है विवशता। और शिवाजी महाराज के जन्म स्थल वाले इस राज्य में से औरंगजेब को की प्रशंसा करने वाले को राज्यसभा बाहर से प्रियंका जी एक बार जवाब दे ले, फिर सुप्रिया जी। प्रियंका जी, क्या है और राजनीतिक अपरिहार्यता क्या है? प्रियंका, सबसे पहले तो बिल्कुल विनम्रता से मैं सुधांशु जी को कहना चाहूँ कि वो अगर छत्रपति शिवाजी महाराज पे कम ही टिप्पणी करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। काफी कंट्रोवर्शियल बातें आपने कही हैं, जिससे महाराष्ट्र की जनता को आहत हुई है। सबसे पहले बात ये। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के मुंह से महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज की बात सुनना भी नहीं चाहूंगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने एक स्टैच्यू का अनावरण किया, उस पर भी भ्रष्टाचार किया, और वो प्रधानमंत्री के हाथों से हुआ, और 8 महीने के अंदर अंदर वो गिर गई, जिससे महाराष्ट्र की जनता को बहुत आहत हुई है। तो आप तो कृपया अपने मुंह से, भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता और खास करके आप ना ही लें, तो मैं आपसे विनम्रता से निवेदन करें। रही बात, आपने कहा कौन किसकी व्यवस्था, क्या 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 आपने कहा, देखिए आप चीफ मिनिस्टर की दावेदारी कर रहे थे, अब आप देखिए क्या हुआ है। चीफ मिनिस्टर की दावेदारी हो या ना हो, हम बहुत स्पष्ट हैं कि महाविकास अघाड़ी को एक साथ मिलकर ये लड़ाई लड़कर झूठी गठबंधन को सत्ता मुक्त करना है। रही बात, आपने कहा कि राहुल गांधी जी ने कुछ कहा था। राहुल गांधी जी ने क्या कहा था उसका कहीं से भी पुष्टिकरण नहीं हुआ है, पर भारतीय जनता पार्टी आकर रोज बात करती है। पर सच्चाई ये है कि अमित शाह ने भरी रैली में ये जरूर कहा था कि अभी ये हमारी मजबूरी है, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि महाराष्ट्र में हमें 2 पार्टी के साथ लड़ाई लड़नी पड़ रही, ये उन्होंने कहा।
दूसरी बात, शायद सुप्रिया जी मैं आपको बताना चाहूँ, प्रधानमंत्री भले ही विदेश चले गए हों, पर जब वो मुंबई में आए थे उनकी पूरी खाली कुर्सियों से उनका स्वागत हुआ था उस चुनावी मंच पे। दूसरी चीज कहना चाहती हूँ, अमित शाह जी मणिपुर का किस तरीके से फायदा उठाते हैं। नागपुर आते हैं, 4 उनकी चुनावी रैलीज होती हैं, और चारों चुनावी रैलीज में जब देखते हैं कि पूरी कुर्सियां साफ होने वाली हैं, तब मणिपुर की आड़ में वापस दिल्ली चले जाते हैं, चुनावी रैलीज को कैंसिल कर देते हैं, पर वो मणिपुर नहीं जाते हैं। मणिपुर में आग लगी हुई है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। और सच्चाई यही है, विवशता इसको कहते हैं कि पैसे दो, सत्ता का दुरुपयोग करो, एजेंसीज का दुरुपयोग करो, पर किसी भी तरीके से सत्ता काबिज। मेरा छत्रपति शिवाजी महाराज में बहुत यकीन है, और जब मैंने सुधांशु जी के मुंह से यह सुना था कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने माफी मांगी थी, तो मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया था। आपके सम्मानित दर्शकों को भी जरा 5 सेकंड की बात इनकी सुना देती हूँ। माफी मांगते थे, छत्रपति शिवाजी ने 5 बार पत्र लिखा था औरंगजेब को, तो उसका मतलब क्या, मगर शपथ। ये सोच लीजिए, छत्रपति शिवाजी ने 5 बार पत्र लिख के औरंगजेब से माफी मांगी थी, ये कहा था इन्होंने। तो ठीक है सुधांशु जी, छोटा सा जवाब, 2-3 लाइन का। टाइम खत्म हो गया है सुप्रिया जी, टाइम ही नहीं है। मैं सुप्रिया जी को 20 सेकंड बचा है, 20 सेकंड, 2 लाइन। सुप्रिया जी को मैं चैलेंज करता हूं कि अगर माफी शब्द दिखा दें। माफी मांगते थे, छत्रपति शिवाजी ने 5 बार पत्र लिखा था औरंगजेब को, तो उसका मतलब क्या। अब तो सच बोल दे के। मैं सुप्रिया जी को चैलेंज करता हूं कि माफी शब्द दिखा दें, और शिवाजी महाराज के लिए उनके राजकवि भूषण ने लिखा था, जो आप लोग कभी औरंगजेब जिसको महान कहते हैं, उन्होंने लिखा था, कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की। खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर